हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड सेंट के इस एपिसोड स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और तभी हम देखते हैं उसी फैमिली के एक कमरे के अंदर ग्रेट अंकल उसके साथ साथ सुमुरो दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तो वो ग्रेट अंकल बोल रहा होता है कि मुरो, तुमने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें मैरिज करने के लिए कोई बंदा यहाँ पर आने वाला, पर तेरा वेडिंग का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है, फिर भी कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया। और तभी वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और उसका नाम लीमिंग होता है और ये ली फैमिली का दूसरा यंग मास्टर होता है और इसका कल्टिवेशन का लेवल ई का स्टेज के तीसरे लेवल पर होता है। लीमिंग बंदा बोलने लगता है कि मुरो, मेरे बात मानो और मेरे से शादी करो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी बंदा तेरे साथ शादी करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। अगर वो यहाँ पर गलती से आ भी गए तो वो मेरे सामने चाय में पानी कम होगा, क्योंकि मैं इतना कम उम्र में ईगा स्टेज पर तीसरे लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तभी मुरो बोलने लगते हैं, किसने परमिशन दिया तुम्हें ये कमरे के अंदर आने के लिए? मैंने तुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया, फिर भी तुम बेशर्म जैसा मुंह उठा के आ रहे हो। सुनने के बाद ये बंदा थोड़ा चौंक जाता है। चौंक जाने के बाद बोलने लगता है कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरा होने वाला फियांसे हूं। ये सुनने के बाद मुरो बोलने लगते हैं कि ऐसा बकवास बात बिल्कुल भी मत करना मेरे सामने, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फियांसे है, तो इसीलिए मैं उसी से शादी करूंगी। अगर इस बात के बारे में फिर से मेरे सामने लाने की कोशिश की तो हमारे सू फैमिली के बीच और तुम्हारे ली फैमिली के बीच जो भी बचा कुछ रिलेशन भी मैं तोड़ दूंगा। ये सुनने बाद लीमिंग बोले था, अगर तुम्हारा सच में कोई फियांसी है और वो यहाँ पर आकर आज तुझे शादी करना चाहता है तो मैं उसे बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं। पर अगर तुझे शादी करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आया तो उसके बाद तू मेरे साथ ही शादी करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम ही बोलो मुरे, क्या तुम ये शर्त के लिए तैयार हो? ये बोलने के बाद लीमिंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मुरो को मेरे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, इसलिए झूठी झूठी बहाने बना रहे, ये फियांसे आएगा, वो फियांसे आएगा, मेरे साथ शादी करेगा। और असल में उसे भी अच्छी तरह से पता है और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आने वाला। अभी वहाँ पे सू फैमिली के एक नौकर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि मिस, आपको मिलने के लिए कोई बंदा यहाँ पर आ गया, और आने के बाद वो बाहर ही वेट कर रहा है आपके लिए। ये सुने तुरंत बाद मुरो बोलने लगता है, जल्दी उस बंदे को अंदर लेके आओ। ये सुने तुरंत बाद वो वहां से जाने लगता है उस बंदे को लेके आने के लिए। तभी ये मुरो लीमिंग से बोलने लगता है कि देख लीजिए ना, कोई बंदा मुझे मैरी करने के लिए सच में आ गया, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसे। ये सुने बाद वो लीमिंग का पूरा दुनिया हिल जाता है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, मुझे झूठ लगा, पर क्या सच में इसका कोई फियांसे है क्या? और तभी हम देखते हैं वहां पर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लिंगियन ही होता है, और उसे ही वो नौकर लेके आ रहा होता है। और वहां पर आने के बाद लिंगियन वो सारे लोगों को ऐसा देखने लगता है। देखने के बाद मुरे को देखने के बाद ये पूछ रहा होता है कि क्या आप ही मिस मुरे है? अगर आप ही सच में मुरो हो तो हमारा एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी शादी करने के लिए मैं यहाँ पर आज आ चुका हूँ। ये देखने के बाद ग्रेट अंकल बोला था, ओह क्या तुम ही वो फियांसे हो गया? अगर ऐसी बात तो तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे सामने इतना स्ट्रांग लोग बैठे हुए फिर भी तुम बिल्कुल भी डर नहीं रहे हो। ये सुनने बाद वहीं पर एक एल्डर होता है, वो बोलने लगता है, वो इसीलिए हमसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा, क्योंकि वो हमारे अंदर का मार्शल आर्ट इशारा बिल्कुल भी महसूस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उस बंदे के अंदर इत्तू सा भी मार्शल आर्ट इशारा नहीं है। ये सुनने बाद ग्रेट अंकल बोल रहा होता, अगर ऐसी बात तो वो बंदा मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं होगा, इसका मतलब वो कमाल का फियांसी कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है हमारा सू फैमिली के लिए। ये सुनने के बाद वो मुरो भी उस लिंगियन के अंदर की एनर्जी महसूस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी इसको कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार, ये बंदा कोई मार्शल आर्ट से बिल्कुल भी नहीं है, सच में ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन ही है। ये सोचने के बाद ये बाहर की तरफ बोलने लगते हैं, तो क्या वो ऑर्डिनरी पर्सन को या कोई और पर्सन हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा फियांसे है, तो इसीलिए मैं इसके साथ शादी करूंगी। ये सुनने के बाद लीमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं, मुरो एक बार अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम सच में इस कचरे के साथ शादी करने वाले हो? वो भी मुझ जैसे टैलेंटेड बंदे से शादी तोड़ के? अगर ऐसी बात तो मैं शादी के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाले? उसे शादी करना पसंद है और मुझे भी शादी करना पसंद है, तो इसीलिए हमारे शादी आज होगा ही होगा। ये सुने बाद वो लीमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसके वजह से वो तलवार निकालते हुए बोल रहा होता है, तेरे जैसे कचरे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे वॉरियर के सामने ऐसा ऊंचा आवाज में बोलने की? क्या तुझे मरना है क्या? अगर तुम्हें सच में मरना ही चाहते हो मैं तुम्हारा विश जरूर पूरा करूँ। ये बोल के अपना तलवार लेके अटैक करने के लिंगियन की तरफ बढ़ने लगता है। सुनने के बाद लिंगियन बोल लगता है, तुमने क्या बोला? क्या तुम अपने आप को वॉरियर समझते हो क्या? मेरे सामने तुम्हारे औकात और वो चींटी की औकात दोनों एक ही बराबर है। अगर तुम्हें सच में मरने की इतना विषय है तो मैं तेरे शौक को जरूर पूरा करूंगा, तो इसीलिए आज आप फाइट करेंगे। ये सुने तुरंत बाद वो लीमिंग इस पर अटैक करते हैं, पर उतने में मुरो वहां पर आ जाता है। आने के बाद उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देते। ब्लॉक करने के बाद बोल रहे होते, क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को अटैक करने की कोशिश करने की? अगर तुम्हें किसी के साथ फाइट करने की इतना भी जल्दी है तो मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए आजा हम दोनों फाइट करेंगे। ये देखने के बाद लीमिंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाने वाला होता, तुम तभी अपने आप को शांत कर लेते। शांत करने के बाद बोल रहे होता है कि तुम्हारा नाम क्या था? हाँ लिंगियन, मुझे याद आ गया, तुम्हें बचाने के लिए मुरे अभी यहाँ पर है, पर हमेशा मुरे तेरे साथ ही नहीं रहेगी, तो इसलिए मुरो के साथ शादी करने से पहले ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये बोल के गुस्से से लीमिंग वहां से कंप्लीटली चले जाता है। इसके बाद वो ग्रेट अंकल पूछ रहा होता है, नॉर्मली शादी करने वाली लड़की के पास एक जेड शेप नेकलेस होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास सच में वो है क्या? सुने तुरंत बाद लिंगियन बोलने लगता, हाँ वो नेकलेस मेरे पास सच में है। ये बोल के अपने गले में वो नेकलेस को उस बुढ़ाओ को दिखाने लगता है। ये देखने के तुरंत बाद वो बुढ़ाओ चुप हो जाता है। देखने के बाद मुरो बोलने लगते हैं कि ग्रेट अंकल, आपके रिएक्शन के देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपके मेरे शादी से बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन है, तो इसीलिए
मैं अभी शादी करने के लिए इसे ले जा रहा हूँ। ये बोल के ये लिंगियन का हाथ पकड़ लेते और पकड़ने के बाद जिस रूम के अंदर शादी हो रहा था उसी रूम के अंदर लिंगियन को ले जाने लगती है। और जाने के बाद वो दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। पहनने के बाद वो दोनों कुछ शादी के रस्में होते हैं और सारे रस्म को पूरी करने के बाद उनका शादी ऑफिशियली हो चुका होता है। और ऐसे ही काफी देर बीत जाता है, फाइनली रात हो चुका होता है और फाइनली सुहान रात मनाने का समय आ चुका होता है। और तभी हम देखते हैं फिर से मूरो उस लिंगियन का हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के तुरंत बाद जिस रूम के अंदर वो सुहान रात मनाने वाले होते हैं उसी रूम के अंदर ले आ चुके होते हैं। और वहां पर लेने के तुरंत बाद वो मूरो लिंगियन का हाथ छोड़ देते हैं। छोड़ने के तुरंत बाद हम देखते हैं वो दोनों एक टेबल के यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब मूरो बोलने लगते हैं मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करती क्योंकि मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। तुम्हारे साथ इसीलिए शादी कर लिया क्योंकि मैं हेल्पलेस थी और मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा था। तो इसीलिए तुम्हें ये शादी को असली शादी जैसा बिल्कुल भी ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं और मुझे एक असली वाइफ जैसा ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं 3 साल के बाद तुझे डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये 3 साल मेरे हस्बैंड जैसा नाटक करने के लिए मैं तुझे काफी ज्यादा पैसे भी दूंगी। ये सुने तुरंत बाद ही लिंगियन बोले हाँ मुझे सब कुछ समझ आएगा, तू ये इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोई भी जरूरत नहीं और मैं पहले ही काफी ज्यादा सफर करके और इतना नाटक करके पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ। तो इसलिए सारे बकवास बंद करके यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये सारे बकवास के बारे में मुझे पहले ही पता था, वरना आ जाओ हम दोनों मिलकर उसी बेड पर सोएंगे। ये सुने बाद मूरो बोलने लगते ऑफर के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, पर मेरा भी एक कमरा है और उसके अंदर भी एक बेड है और वहीं पर जाकर मैं सोऊंगी। ये बोल के वो वहां से चले जाने लगते और जाते जाते बोलने लगते तुम्हारे मील्स के बारे में कुछ भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे कुछ नौकरानी आकर तेरे पास ही तेरे मील्स लाकर रख देंगे। मैं एक बात को तुम्हें ऑलमोस्ट बताना भूल ही गई थी कि सबके सामने मुझे मिस मूरो मत बुलाओ, सिर्फ मूरो बुलाओ। और वो वहां से जाने के बाद लिंगियन अपने मनी मन सोचने लगते हैं मैं भी यहाँ पर एक्सकैलिबर को ढूंढने के लिए आया हूँ, सिर्फ एक्सकैलिबर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। और उसके बाद लिंगियन वहाँ पे दारू पीते हुए अपने मनी मन सोचने लगता अरे यार ये 3 साल तो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है मेरे लिए, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैंने पहले ही एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दिया तो इसीलिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ेगा। सो वो वहीं पर सो जाता। जब वो उठ जाता उसके सामने 2 नौकरानी आ चुके होते और वो दोनों नौकरानी काफी सारा फूड भी ले आ चुके होते वहां पर। उसे देखने के बाद लिंगियन वो सारे खाने को खा जाता। खाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके बाहर ऐसा घूमने के लिए आ चुका होता है और उसे देखने के बाद उसी फैमिली के कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या यही हमारे सू फैमिली का लीडर का हस्बैंड है, ये तो मुझे काफी ज्यादा नल्ला दिख रहा है और मैंने सुना था कि इसको कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे फैमिली लीडर ने इस जैसे नल्ले बंदे के साथ शादी क्यों करी। अभी वहाँ पे एक और बंदा बोलने लगता है वो देखो भाई वहाँ पर हमारे फैमिली का सबसे बड़े अंकुल के दूसरे बेटे यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो लिंगियन से पंगा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सच में ऐसा ही होता है, वो बंदा वहाँ पर आ चुका है तो दोनों बंदे को लेकर और उसका नाम सू मू चुन होता है। आगे से हम इसे चुन बुलाएंगे और ये चुन का कल्टिवेशन लेवल ईगल स्टेज के 2nd लेवल पर होता है। ये बोलने लगता है क्या तुम ही वो कचरा हस्बैंड, अगर सच में तुम ही वो कचरा हस्बैंड हो तो मेरे बात मानो दफा हो जाए ऐसा और फिर से हमारे सू फैमिली के वापस आने की कोशिश भी मत करना। ये सुने तुरंत बाद ये लिंगियन बोलने लगते तेरी इतना औकात नहीं मेरे सामने तुम्हें ऐसा ऊंचा आवाज में बात करने की, और यहाँ से निकलने के बारे में बात करें तो मैं यहाँ से कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। अगर तेरे पास इतना औकात और इतना ताकत है तो आकर मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकाल। ये सुने वो चुन बोलने अगर ऐसी बात हो मेरे पास अब कोई चाइस ही नहीं बचा। ये बोल के उनके दोनों चमचे का ऑर्डर देने लगता है जाओ। जाने के बाद लिंगियन बंदे को यहाँ से दूर जैसा फेंके आओ। ये सुने बाद वो दोनों चमचे यस मास्टर बोल के लिंगियन की अटैक करने के लिए लिंगियन की तरफ काफी तेज जैसा बनने लगता है और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।